भी उम्मत मुस्लिमा हमसे पूछती तुम यजीद पे लानत क्यों करते हो, तो क्या करें? आप बता दीजिए क्या करें भाई, आप बता दीजिए हम क्या करें? 10,000 सहाबा की औलादे बेगुनाह कत्ल कर दी यजीद ने, मदीने को ताराज कर दिया, मदीने की हुर्मत को बर्बाद किया, मदीने की इज्जत को खाक में मिला दिया। फिर भी हमसे तवक्को कि हम उसे जो है रजी अल्लाह लिखें, तो भाई hमारी बस की तो ये काम है नहीं। जिन्हें पैसा मिलता हो कहीं से वो लिख दें रजी अल्लाह, सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई हम तो नहीं कर सकते ये काम, दरबारी उलमा करना चाहें तो कर लें, और जो दरबारी हैं वो आज भी कर रहे हैं। बुरा नहीं कहना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए, तो क्या करें फिर? अगर बुरे को बुरा ना कहें तो अच्छे को अच्छा कौन कहेगा? है पता कैसे चलेगा अच्छा कौन है बुरा कौन है? तो भाई बुरे को तो बुरा कहना ही पड़ेगा ना। महादिफा होता है, और एक नहीं दिफा करने वाले बहुत हैं, दिफा करने वाले डिफेंस करने वाले बहुत हैं। कहा था ना डॉक्टर जाकिर नाइक ने, कहा था उसने रजी अल्लाह अन्हो, सही है। जब पूछा गया भाई कोई नहीं कहता उम्मत में, भाई यजीद को तो कोई नहीं कहता रजी अल्लाह अन्हो, ये आपने क्यों कहा? तो अब जवाब सुनिएगा। एक चोर दूसरे चोर की चोरी को दलील बना रहा है ना, कह रहा कि जी वो मैंने थोड़ी कहा, मुझसे पहले फला ने कहा, मुझसे पहले फला ने कहा। अरे भाई कहा होगा, अगर किसी ने चोरी की तो आप भी चोरी करेंगे, कोई झूठ बोल रहा तो आप भी झूठ बोलेंगे। एक बार सलात पढ़ लेना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीजान गिरामी रजी अल्लाह अन्हो लिख दिया, कह दिया। बड़ी बहसें हुई हिंदुस्तान में, बाइकाट हो गया, यहाँ से निकाल दिया गया, सब कुछ हुआ। मैं कहता हूँ लाखों सलाम हो यहाँ के मुसलमानों को कि कम से कम इतनी बेदारी तो है कि वो सही को सही और गलत को गलत समझते हैं। भाई इतनी बेदारी तो है ना आज भी मुसलमानों में कि सही को सही और गलत को गलत समझ रहे हैं, वरना दूसरे मुल्कों में तो ये बेदारी भी ना रही। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई यहाँ इतनी बेदारी तो है सब में। अच्छा हमने एहतजाज नहीं किया उसके खिलाफ, खुद हमारे अहले सुन्नत भाइयों ने एहतजाज किए, ठीक है ना। खुद अहले सुन्नत भाइयों ने जो है वो धरने दिए कि भाई इस आदमी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? कि भाई ये तो हमारे बुजुर्गों से चलाया, हमने यजीद को बुरा भला कहा हमेशा। अच्छा जब डिबेट होने लगी तो उसमें एक औरत ने खुद जाकिर नाइक को, उस वक्त यही था, कॉल करके कहा कि जी डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, मैं हिंदू औरत हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, और मेरी समझ में ये आपके अरबी ज़बान में क्या लफ्ज़ होते हैं मुझे समझ में नहीं आते। मैं तो अरबी पढ़ी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आता कि कोई आपने यजीद की तारीफ़ की है नहीं, आपने कुछ यजीद की तारीफ़ की है, इसीलिए मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई, क्योंकि यजीद को यहाँ कभी कोई मुसलमान अच्छा नहीं कहता, कोई भी मुसलमान नहीं कहता, तो तुमने शायद कोई तारीफ की है। तो कहने लगा कि हाँ वो, तो कहा कि बस मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कौन हक पे था कौन बातिल, वो छोड़िए, मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप यजीद की तारीफ कर रहे हैं और वो काबिल तारीफ था, वो काबिल तारीफ था, तो क्या कल के जो पेपर में मैं कालिम लिख रही हूँ, जो मजमून लिख रही हूं, उसमें आपके नाम के सामने लिख दूं कि डॉक्टर नाइक यजीदी? अरे क्या उसमें लिख दूं आपके नाम के सामने कि डॉक्टर नाइक यजीदी? तो कहना नहीं मेरा मकसद वो नहीं था, ये नहीं था। तो परेशानी क्या जब अच्छा था तो है? सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब अच्छा था तो कहने लगी डॉक्टर साहब घबरा क्यों गए? भाई जब यजीद अच्छा था तो उसके आपके नाम के सामने लग जाए, परेशानी क्या है? कोई भी नहीं चिढ़ेगा कि किसी मुसलमान से अगर मैं कहूं कि तुम्हें हुसैनी लिख दूं तो हर एक फख्र से कहेगा लिख दो, है? तो इसमें परेशानी कहां से आ गई कि आप घबरा गए, बौखला गए, कि इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं। भाई जिसको इमाम मान रहे हैं, जिसे रजी अल्लाह कह रहे हैं, उसके नाम के साथ अपना नाम भी लिखवाना नहीं चाहते। और भाई अजीजान गिरामी, तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का असर है कि आज पूरी दुनिया यजीद को बुरा कहती है।